हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन लाया हूँ। आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। अगर आप पिछला नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको थेल्स प्रमेय, जो आप कह रहे हैं समझ रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। जो थेल्स प्रमेय को जानना बहुत जरूरी है। उसके स्टेटमेंट आपको हमेशा आपके मस्तिष्क में फिट रहना चाहिए, कभी नहीं निकलना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आगे भी आप जानते ही हैं वहां पर क्या होता है। थेल्स प्रमेय का कहना था बेस का जो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। ये यानी शॉर्ट में यू कहे बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हाइट यहां पर होगा पी, परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं, और यहां हाइपोटेन्यूअस होगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए ताकि आपको इसके सम बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। इससे पहले आपको मैं पिछला वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। पिछला वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज से 2 तक बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज मैं आपको 3 जो और भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का क्वेश्चन है। ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, और वो भी राइट है। आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। C राइट एंगल है। तो कहता है C राइट एंगल है, तो आपको ये कहता है प्रूफ करने के लिए जो इसका हाइपोटेन्यूअस का स्क्वायर होगा वह इस दोनों में से किसी एक, यानी कभी कभी आपको कहेगा प्रूफ करने के लिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर और 2BC स्क्वायर। या तो आपको ये देगा या ये देगा, दोनों बात एक ही है क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है आपको। तो चलिए मैं इसको प्रूफ करता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी, बहुत छोटा क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। इन राइट ट्रायंगल ACB AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बाय PT, यानी पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमको लाना है। अगर ये लाना है तो AC रखिए, BC हटाइए। अगर ये लाना है तो AC हटाइए, BC लाइए, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है। हम यहाँ पर BC को हटा रहे हैं और BC के बराबर हमको दिया हुआ है AC स्क्वायर, तो ये दे दिए। यहाँ पर बगल में आप इंडिकेट कर दिए AC इज इक्वल टू BC, देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये था क्वेश्चन का प्रूफ करने का तरीका। अब इसी में आपको कभी कभी कहेगा कि ये दिया हुआ है, तो आप इसको एक राइट एंगल प्रूफ कीजिए। तो इसके लिए कुछ करना नहीं, आप यहां से स्टार्ट कीजिए। जबकि आपको ये दिया हुआ रहेगा, इससे हम स्टार्ट करेंगे तो यहां आएंगे, यहां आएंगे, यहां जैसे ही हम पहुंचेंगे तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर इससे पहले थेल्स प्रमेय में, जो अगर ये बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर हाइपोटेन्यूअस के स्क्वायर के बराबर होता है तो राइट ट्रायंगल होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 है। तो आप इसे खुद बनाएंगे, फिर भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट और शेयर करते रहेंगे। और इस से पीछे अगर थ्योरम को नहीं देखे हैं, उसे अच्छी तरह से जरूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको मैं 7 दे रहा हूं, इसमें कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द, यानी एक रोम्बस है, इसका ये डायगोनल है, तो इसमें कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, यानी इसके साइड का जो स्क्वायर है, सभी साइड के स्क्वायर का जोड़ इसके डायगोनल के सम के बराबर है। तो अब कैसे होगा? सपोज ABCD इज ए रोम्बस व्हिच AC and BD are diagonal. Then to prove that AB squared plus BC squared plus CD squared plus AD squared is equal to AC squared plus BD squared, यानी सम ऑफ द साइड्स का स्क्वायर और सम ऑफ द डायगोनल्स स्क्वायर। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? आप सबसे पहले प्रूफ में कहीं दिक्कत नहीं हो सकता है। अगर देखिए तो आप पढ़े होंगे द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यानी इसको परपेंडिकुलर, यानी यहां पर हम लिख देंगे AC एंड BD आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, यानी राइट एंगल पर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये इक्वल इसका हुआ और ये इक्वल इसका हुआ। AO इजकल टू OC, BO इजकल टू OD। तो आप यहां पर अब लीजिए AO इजिकल टू OC इजिकल टू 1/AC, OB इजिकल टू OD इजिकल टू 1/2 BD। इस दोनों को इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दीजिए। अब लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल AOB। तो यहां पर आपको क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बाय PT। AB स्क्वायर इज इक्वल, AO को क्या लिख सकते हैं? देखिए हाफ AC होल स्क्वायर। OB को आप क्या लिख सकते हैं? हाफ BD होल स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण 1 और 2 से हम यहां पर 1 से सिर्फ यहां क्या लिखे? 1 में ये दोनों बातें हैं जो ले लिए। अब यहां पर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय 4 BD स्क्वायर बाय 4। अगर इस 4 को हम खत्म करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? तो 4 से या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर आप क्या कहते हैं, फ्रैक्शन का जो एड होता है वो कर लीजिए, यानी भिन्न का जोड़। तो हम अच्छा रहेगा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4AB स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप देखिए 4, आप जानते हैं रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है। जब रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, यहाँ 4 साइड लिखा है, चारों हम लिख लेंगे। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये था हमारा रिजल्ट।
किसी तरह का दिक्कत हो तो आप शेयर कमेंट करते रहिए, ताकि मैं आपको आपके प्रश्नों का सही सही जवाब दे सकूं और आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो इस तरह से अब मैं चलता हूं क्वेश्चन, इससे पूर्व बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं जो आपको अगर दिक्कत हो तो बोलिए। मेरे नज़र में हमारे तरफ से जो कोई एक जरा भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट है, मैं उन सारे प्रश्नों को आपके सामने ला रहा हूं। फिर भी दिक्कत हो तो आप हमें से कमेंट कीजिए और उसका जवाब मैं तुरंत आपको दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में है कि एक एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट से दो प्लेन उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? दो प्लेन है जो लीव एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यूरिंग नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ नॉर्थ, यानी आप पढ़े हैं हमारा जो मैप होता है, इसमें राइट साइड ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ है। तो यहां से ये नॉर्थ की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। फिर कहता है दूसरा इसी एयरपोर्ट से अनदर एरोप्लेन लीव सेम एयरपोर्ट फ्लाई ड्यूरिंग द वेस्ट, यानी यहां से वह फ्लाई करके इस साइड चलता है। तो दोनों जब 1.5 आवर चलता है, 1.5 आवर यहां से ये एक इधर गया, 1.5 आवर ये दूसरा इधर गया, तो दोनों के बीच जो अब ये डिस्टेंस है ए बी, इसका क्या डिस्टेंस होगा, कितना किलोमीटर होगा, आपको निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट एरोप्लेन, तो स्पीड इनटू टाइम 1500 किलोमीटर, यानी ये 1500 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गया। डिस्टेंस कवर बाय सेकेंड एरोप्लेन, इसका स्पीड है आपको 1200 किलोमीटर इंटू 3/2, 1800 किलोमीटर, ये हो गया 1800 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ एरोप्लेन आफ्टर 1.5 आवर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये कैसे निकालेंगे? तो ये आपके सामने एक राइट एंगल, क्योंकि एक नॉर्थ जा रहा है और एक साउथ जा रहा है, इसके लिए जो डिस्टेंस कवर करेगा 1.5 में, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल AOB, AB इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, 1500 स्क्वायर 1800 स्क्वायर, इस पर रूट दे दीजिए, क्योंकि यहां पर स्क्वायर नहीं दिए हैं, यहां रूट दे दीजिए। कितना होगा, 225 00 324 000।
इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कवर करता है दोनों, यानी दोनों के बीच का ये डिस्टेंस होगा, और जो निकलेगा ये हो गया km। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हम कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12 नंबर पर। कितना पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, टू पोल। आप देखेंगे आजकल बहुत चल रहा है, फुटबॉल, हॉकी, ओलंपिक चल रहा है। रिसेंट में आप देखिएगा तो उसके पोल के जो होता है, एक सेम साइज में रहता है, एक पीछे भी रहता है, और उसमें नेट लगा होता है। तो यहाँ पर जो आपको हम दिखाएंगे वैसा तो बना के नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इसमें जो रहता है वो कैसा रहता है जरा ध्यान दीजिए। इसमें आप देखिएगा कि अगला पोल ये है, तो पीछे ये पोल होता है, और इसमें जाल लगा हुआ होता है, ताकि वो जो बॉल, चाहे हॉकी प्लेयर चाहे फुटबॉल प्लेयर, कोई भी अगर मारता है तो वह इस गोल के अंदर प्रवेश करता है, और ये जाल से ढका रहता है, ताकि वो आगे बॉल जाने से पता चले गोल होके बॉल गया है या गोल पोस्ट से बाहर गया है। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ये इसमें जो हाइट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? ये जो फ्रंट पार्ट है इसका 11 मीटर, और जो बैक पार्ट है ये है आपको 6 मीटर, और ये दोनों जो है अपार्ट, यानी एक दूसरे से जो दूरी होता है वो है 12 मीटर। तो कहता है इस दोनों पोल का जो टॉप पार्ट है इसका क्या डिस्टेंस होगा। आप लोग जानते होंगे ध्यानचंद हमारे हॉकी के जादूगर कहा जाता था। उन्होंने एक बार गोल पोस्ट में, यहाँ जो आपको ये रहता है, इस पर निशाना लगाते थे ताकि गोल के अंदर जाए, लेकिन उनका निशाना चूक गया था। तो ध्यानचंद जी ने वहां पर एक चैलेंज कर दिया था, नहीं ये गोल पोस्ट जो है इसकी हाइट जो है वो कम है। तो इस पर बड़ी चर्चा, जो इंटरनेशनल खेल है और इस तरह से कम हो ही नहीं सकता है। तब जब अगर सही ढंग से उस पर जब वह चैलेंज किया तो उस पर वह सारे बोर्ड बैठा और कहा कि ठीक है इसको मापा जाए। मापने पर वह दिखा दिया जो कितना सेंटीमीटर पाया गया था, कुछ कम, तो वो कम पाया गया था। उसके बाद जब वह गोल मारा तो वह गोल गया, उसका ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो ये अगला पर्सन है और ये पिछला पर्सन, ये तो आपको केवल जाल को है, बॉल आगे ना जाए इसको रोकने के लिए। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन हम यहां से ड्रॉ कर देंगे, ए बी सी डी ई। ये 6 है, तो अब ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। क्या बनता है? रेक्टेंगल। तो ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर। ये टोटल 11 है तो ये क्या होगा 5 मीटर। ये रेक्टेंगल हो गया 12 तो ये भी 12। तो इस तरह से सारा चीज तो आपको मैं इस पर दिखा दिया हूं। तो सीधा मैं चलता हूं इन राइट ट्रायंगल AEC। AC इज इक्वल टू रूट AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट। ये सारे चीज प्रश्न अब सॉल्व करना तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये सारे बहुत इजी है और ये सारे आप लोग आसानी से कर सकते हैं, फिर भी संभव था कर दिया हूं। तो इस तरह से देखिए आज के वीडियो में मैं आपको यहीं तक रोकूंगा और इस प्रकार से आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। देखिए मैं आपको मैथ में कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।